कर्नाटका के वजीर आला DK शिव कुमार ने 13 अगस्त को रियासती कानून साज असम्बली के मॉनसून इजलास का आगाज किया। रियासती कैबिना ने सरकारी इहातों और अवामी इमलाक के इस्तेमाल को गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के लिए मुनज़्ज़म करने से मुतालिक एक मुजवज़ा बिल की मंजूरी भी दे दी है। कर्नाटका रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को इजलास के दौरान असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। मुजवज़ा कानून के तहत गैर रजिस्टर्ड तंजीमों को अवामी मुकामात या सरकारी इहातों के इस्तेमाल से कबल पेशगी इजाजत लेनी होगी। सियासी हलकों में इस इक़दाम को RSS से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि माजी में सरकारी और अवामी मकामात के इस्तेमाल के हवाले से इस तंजीम पर सवालात उठते रहे हैं। इस बिल के बाइस असम्बली इजलास में कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब कैबिना ने रियासती सरकारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और अहले ज़ेर कफालत अफराद के लिए संध्या किरण कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम की भी मंजूरी दे दी है। इब्तदाई मरहले में इस स्कीम से तकरीबन 4.93 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे, जिनमें 70 साल से कम उम्र तकरीबन 3.11 लाख रियासती पेंशनर्स और उनके अहले ज़ेर कफालत अफराद शामिल हैं। स्कीम के तहत अहले ख़ानदानों को सेकेंडरी, टेरिशियरी और इमरजेंसी इलाज के लिए एम्पैनल्ड अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। ये रकम फैमिली फ्लोटर की बुनियाद पर दस्तयाब होगी। सर्विस पेंशनर्स अपनी बुनियादी पेंशन का 1.25% बतौर हिस्सा अदा करेंगे, जबकि फैमिली पेंशनर्स को अपनी बुनियादी फैमिली पेंशन का 0.75% अदा करना होगा। हुकूमत को तवक्को है कि इस स्कीम के तहत सालाना तकरीबन 117 करोड़ रुपये की शिराकत जमा होगी और सालाना इलाज के अखराजात के तखमीना 81.75 करोड़ रुपये लगाया गया है। ये स्कीम आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई है।